प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 जून मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 8 वाक्य 1 से 9 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूं जिसे ईश्वर ने मकेदुनिया की कलीसियाओं को प्रदान किया है। संकटों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा और तंगहाली में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार, बल्कि उससे भी कहीं अधिक चंदा दिया। उन्होंने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य मिले। वे अपनी उदारता में हमारी आशा से बहुत अधिक बढ़ गए हैं। उन्होंने पहले ईश्वर के प्रति और बाद में ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे प्रति अपने को अर्पित किया है। इस कारण हमने तीतुस से अनुरोध किया कि जिस परोपकार का कार्य उसने परिवर्तित किया था वह उसे आप लोगों के बीच पूरा कर दे। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। मैं इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, बल्कि दूसरे लोगों की उदारता की चर्चा कर मैं आपके प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता हूं। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। सन्मति के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 5वां अध्याय, पद संख्याएं 43 से लेकर 48 तक। यीशु ने कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यरूशलेम में जिन यहूदियों ने यीशु मसीह के पथ को अपनाया, यीशु के जो अनुयायी बन गए, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि वे अपने समाज के द्वारा बहिष्कृत थे। लोग यरूशलेम मंदिर में दान दिया करते थे, लेकिन जो तकलीफ में हैं उनके प्रति लोग संवेदनशील नहीं थे, और खास करके गरीब क्रिश्चियन समुदाय के प्रति लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं थी।
यरूशलेम की कलीसिया बाकी कलीसियाओं से बिल्कुल भिन्न थी। वो एक तरह के राष्ट्रवादी कलीसिया थी। वे मानते थे कि यहूदी धर्म के लोगों का ही उद्धार होगा, इसीलिए वे सार्वभौमिक कलीसिया से बिल्कुल कटे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि कलीसिया सार्वभौमिक है या कैथोलिक है, यूनिवर्सल है। पौलुस जो गैर यहूदियों के बीच में कार्य कर रहे हैं और सार्वभौमिक कलीसिया की बात कहते हैं, उनकी इच्छा थी कि सार्वभौमिक कलीसिया के साथ यरूशलेम के लोगों को जोड़ दे, यरूशलेम की कलीसिया को जोड़ दे। इसीलिए इस जोड़ने की प्रक्रिया में वो चाहते हैं कि कुरिन्थ के लोग यरूशलेम के लोगों की मदद करें, और इसीलिए वो अपील करते हैं और उनके सामने उदाहरण पेश करते हैं। वो लिखते हैं, मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूं जिसे ईश्वर ने मकेदुनिया की कलीसियाओं को प्रदान किया है। मकेदुनिया की कलीसिया को ईश्वर ने किस तरह का अनुग्रह प्रदान किया है? वो है संकटों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा। यानी दुख तकलीफ में, तंगहाली में, विपरीत परिस्थितियों में उनकी खुशी, उनका आनंद बरकरार रहा। और आगे वो कहते हैं, तंगहाली में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया है। और पौलुस कहते हैं, मकेदुनिया की कलीसियाओं के तरह आप लोग भी, कुरिन्थ की कलीसिया भी उदार बन जाएं। और पौलुस कहते हैं, हमने तीतुस से अनुरोध किया है कि जिस तरह मकेदुनिया के लोगों ने परोपकार का कार्य प्रवर्तित किया था, वो उसको आप लोगों के बीच पूरा कर दे। यानी कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों के बीच में भी तीतुस जाकर परोपकार को बढ़ावा दे और आप लोग चंदा दे, उस चंदे से यरूशलेम की कलीसिया का समर्थन हो, उनकी मदद की जाए। और आगे कहते हैं, आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं, ये अधूरा है। ये आपकी ये भलाई, आपकी ये अच्छाई तभी पूरी होगी जब आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। तो परोपकार, दान, दूसरों के प्रति उदारता, जो तकलीफ में हैं, जो तंगहाली में हैं, जो गरीबी में हैं, जो निर्धन हैं, उनके प्रति उदार बनने की बात पौलुस कहते हैं। 8वें अध्याय के 9वें पद पर पौलुस कहते हैं, आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते हैं। वो धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। यीशु मसीह सारी सुविधाओं, सारी संपन्नता से युक्त व्यक्ति थे। पौलुस जिस तरह फिलिपियों को लिखते हुए 2 अध्याय में कहते हैं कि वो ईश्वर के दाहिने विराजमान थे और स्वर्ग की सारी सुविधाओं को त्याग कर, अपने आप को शून्य बनाकर वो धरती पर आए ताकि हमें मुक्ति मिल जाए। तो उसी तरह हमारी निर्धनता द्वारा हम धनी बन जाएं, इसके लिए यीशु मसीह स्वयं निर्धन बन गए। हम धनी तब बनेंगे जब हम उदारता से दान करेंगे। दान या परोपकार, दूसरे की सेवा और भिक्षा दान, इसके बारे में पवित्र ग्रंथ बाइबल बार बार हमसे विभिन्न तरीकों से कहते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के 7वें अध्याय के 10वें पद पर लिखा है, भिक्षा दान की उपेक्षा मत करो, उसको न त्यागो, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, भिक्षा दान दिया करो। तोबित के ग्रंथ के 12वें अध्याय के 8वें पद पर लिखा है, प्रार्थना तथा उपवास और भिक्षा दान
और धार्मिकता उत्तम है। दुष्टता से संचित धन संपत्ति की अपेक्षा धार्मिकता से कमाया हुआ थोड़ा धन भी अच्छा है। भिक्षादान स्वर्ण संचय से श्रेष्ठ है। यानी लोगों में प्रवृत्ति है, ज़्यादा से ज़्यादा धन जिनके पास है वे सोना खरीदते हैं, बैंक लॉकर में डिपॉजिट करते हैं और सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हमारे भविष्य की आगामी पीढ़ियों के लिए चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु कहते हैं दान देना, परोपकार की दृष्टि से भिक्षादान देना, ये स्वर्ण संचय से, सोना इकट्ठे करने से भी अच्छा है। और चूंकि सोना और जितनी भी सांसारिक चीज़ है वो सब खत्म हो जाएगा। लूकस के सुसमाचार के 12वें अध्याय में यीशु स्वयं ये कहते हैं, 12वें अध्याय के 33वें पद पर लिखा है, अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो, अपने लिए ऐसी थैलियां तैयार करो जो कभी छीजती नहीं, स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहाँ न तो चोर पहुँचता है और न कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। यदि आपका सोना लॉकर में बंद है तो आपकी सोच, आपका हृदय, आपका मन उसी ओर होगा। इसीलिए उससे बचकर रहना चाहिए और उसके बदले स्वर्ग में जमा करना चाहिए। वो परोपकार के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, भिक्षादान के माध्यम से ये कार्य हमें करना होगा। इसीलिए यीशु जो धनी युवक उसके पास आए थे और यीशु ने सलाह देते हैं, यो मत्ती के सुसमाचार के 19वें अध्याय के 21वें पद पर हम पढ़ते हैं, यीशु ने उस धनी युवक को उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु का अनुसरण करने की यदि आपके अंदर इच्छा तो वो अनुसरण तभी पूरा होगा जब आप दान देंगे, परोपकार के कार्य करेंगे, धर्म सेवा के कार्य करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, परोपकार करना है, दान देना है। सवाल ये उठता है किसे दान दे, किसे हम अपना प्रेम का उपहार दे। इसके जवाब में आज का पवित्र सुसमाचार है। ये पर्वत प्रवचन का सबसे अहम हिस्सा है। ये पर्वत प्रवचन का शिखर कह सकते हैं, जहाँ प्रेम की बात कही गई है। और प्रेम हम किससे करें, इसका जवाब यहाँ मिलता है। प्रेम तो हम करते ही हैं। हम अपने माता पिता से, घर के लोगों से, भाई बहन से, बच्चों से और पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं। लेकिन यीशु ये कहते हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो क्रिस्तीय प्रेम को समझना चाहते हैं, उनके लिए प्रेम केवल अपनों तक सीमित नहीं है। ये हमारी परंपरा है कि हमने सुना है, यीशु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने बैरी से बैर। ये समाज का तरीका है। लेकिन यीशु आगे कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आयुर्विज्ञान में, मेडिकल साइंस में एक बीमारी की बात कहते हैं जिसका नाम है मायोपिया। मायोपिया का मतलब है निकट दृष्टि। हम दूर की चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, फोकस नहीं होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन निकट की चीज़ों को आराम से देख पाते हैं। और ये शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि को इंग्लिश में मेडिकल साइंस की भाषा में मायोपिया कहते हैं। यहूदियों के बीच में बहुत तरह के लोग थे।
कोई इब्रानी भाषा बोलने वाले, कोई अरमाइक भाषा बोलने वाले, कोई लातीनी भाषा बोलने वाले, कोई यूनानी भाषा बोलने वाले, और उनमें से जो धर्मशास्त्र की व्याख्या करते थे वो केवल इब्रानी भाषा में ही बोलते थे। ये आम लोगों की भाषा नहीं थी, और वे जिस तरह से समझाते थे आम लोगों के बीच वो बातें पूरी तरह से उनके समझ में नहीं आता था। लोग धर्मशास्त्र को महत्व देते थे, इतनी बारीकी से उसको समझाते थे, लेकिन उसका मूल तत्व को लोग भूल जाते थे। और धर्मशास्त्र का मूल तत्व प्रेम है, और उसको ना बोलकर अपने ही छोटे आध्यात्मिक निकट दृष्टि के रोग से पीड़ित होकर चीज़ों को देखते थे। इसीलिए समाज में आध्यात्मिक विकास नहीं होता था, प्रगति नहीं होती थी, और यीशु इस बीमारी की ओर इंगित कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अंतिम वाक्य की ओर, 48वें पद की ओर। प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। जो मूल शब्द है पूर्णता के लिए इब्रानी भाषा में, वो उसका अर्थ है हृदय की विशालता। स्वर्गिक पिता की पूर्णता इसमें है कि उनका हृदय बहुत उदार है, विशाल है, बड़ा है, वो तंग दिल के नहीं हैं। और इसीलिए यीशु उदाहरण देते हैं, उस उदार विचार से, विशाल हृदय से हम दुनिया को देखें जिस दृष्टिकोण से परमपिता ईश्वर देखते हैं। और इसीलिए यीशु कहते हैं, तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। परमपिता परमेश्वर की पूर्णता इसमें है कि जब पानी बरसाता है वो भेदभाव नहीं करता, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाते हैं। और जब सूर्य की रोशनी भेजते हैं तो वो भले और बुरे दोनों पर बिना भेदभाव किए वो सूर्य की रोशनी देते हैं। उस विचार को, उस दृष्टिकोण को अपनाने की ज़रूरत हम सबको है। इसीलिए यीशु बिल्कुल प्रायोगिक भाषा में आगे कहते हैं, यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो। यानी यदि हम अपनों को ही प्रेम करें तो हम पुरस्कार के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम स्वार्थी बन जाते हैं। हमें जो मिला है उसके बदले में हम दे रहे हैं। तो उदारता, सच्चा प्रेम, सच्चा क्रिस्तीय प्रेम इसमें होगा कि जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं उन्हें भी हम प्रेम करें, जो हमसे अपरिचित हैं उनसे भी हम प्रेम करें, जो हमारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, उन्हें भी प्रेम करें, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से हमसे बैर रखते हैं उन्हें भी हम प्रेम करें, सबसे प्रेम करें। किसी को पराया ना समझे, किसी को गैर ना समझे, किसी के साथ भेदभाव ना करे। आगे यीशु ये भी कहते, यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो। जिन्हें निकट दृष्टि का रोग है, मयोपिया है, वे इस तरह का कार्य करते, अपने भाइयों को, अपनी जाति के, अपने धर्म के, अपने समुदाय के, अपने ही चहेते लोगों को ही नमस्कार करते हैं, दूसरों का अभिवादन नहीं करते। ये बड़ी गलती है जिसकी ओर यीशु इंगित कर रहे हैं। इस गलती को पर हम विजय पाए और सबको समदृष्टि से देखें तो हम परमपिता ईश्वर की तरफ पूर्ण बन सकते हैं। वास्तविक प्रेम, ईश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का प्रेम और क्रिस्तीय प्रेम सर्व मंगल कामना करता है। और इसीलिए कहा गया है, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
वही संदेश यीशु हमें बताते हैं, यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो पूर्ण बनो, स्वर्गीय पिता की तरह सबसे प्रेम करो। यीशु अपने मिशन के बारे में हमसे कहते हैं, लूकास के सुसमाचार 14 अध्याय के 18वें पद पर हम पढ़ते हैं, यीशु नाजरत मंदिर में आकर इसायास नबी का ग्रंथ खोल देते हैं और पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है और उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं। अंधों को दृष्टिदान देने वाले प्रभु यीशु हमारे निकट दृष्टि यानी भेदभाव और उस संकीर्ण मनोभाव की दृष्टि को बदल दे, चंगा करे, हमें सही दृष्टिदान दे, परम पिता की दृष्टि को हमें प्रदान करे। आइए इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तेरी उदारता पर विश्वास करते हैं, तेरी पूर्णता पर विश्वास करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें वो प्रेम दे जो यीशु मसीह का प्रेम है, बिना भेदभाव का प्रेम, शत्रुओं से भी प्रेम करने की ताकत हमें प्रदान कर। वो उदारता दे, वो विनम्रता दे कि हम धैर्य के साथ अपने दुश्मनों को क्षमा दे सके और उनका अभिवादन कर सके और उन्हें प्रेम से जीत सके। जो हमसे नाता नहीं रखते हैं उन्हें भी हम प्रेम दे सके, उनकी भी सेवा दे सके, सबका परोपकार कर सके, सबकी खिदमत कर सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी वाणी